ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी में सादर नमस्ते जी। आप सभी महानुभावों को आदरणीय व्यासनंदन शास्त्री जी, श्रीमान मुनि जी और अभी अभी बहुत ही मधुर भजन सुना रहे हमारे आदरणीय सभी शास्त्री जी और विद्वानों को, भाई बहनों को, जो भी जुड़े हुए सबको मैं प्रणाम करते हुए, क्योंकि मुझे उसके बाद उपनिषद स्वाध्याय कराना पड़ता है तो थोड़ा समय लूंगा मैं, आपका अधिक नहीं, उसके बाद आप सब करेंगे। थोड़ा गृहस्थ का विषय लेकर के आज मैं आया हूँ। एक दिन पहले मैंने आपसे थोड़ी सी चर्चा की थी, कुछ समय पहले, शायद लास्ट मंथ की बात है जब मैं पहली बार आया, तो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद थोड़ा मैंने छोड़ दिया था अधूरा, तो गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, उन पर भी कुछ चर्चा अधूरी छूट गई थी, तो उसी विषय को मैं आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा। ब्रह्मचर्य का विषय थोड़ा अलग है, उस पर जब कभी बहुत सारे विद्यार्थी हो या बच्चे हो, बालक हो, उनके सामने उस चीज को रखे तो, क्योंकि वो उन्हीं का विषय है, तो आज मैं गृहस्थ के ऊपर सीधा केंद्रित होता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आप सब गृहस्थी लोग अधिक जुड़े हुए हैं, बच्चे भी है तो भी उनके लिए भी लाभदायक। बच्चे भी तो बड़े होकर के, उन्हें भी तो पहले से जरूरत है इन चीजों की। ब्रह्मचर्य आश्रम वाले प्रकरण में हमने कहा था कि भोग भी त्याग के बिना नहीं भोगा जा सकता। यदि त्याग का अभ्यास नहीं है किसी को तो वो भोग भी नहीं भोग सकता। इसलिए संसार को भोगना सीखने से पहले संसार में त्याग और तपस्या से रहना सीखने की जरूरत है। पहले त्याग और तपस्या से रहकर उसका अभ्यास किया जाए ब्रह्मचर्य आश्रम में, उसके बाद गृहस्थाश्रम में बच सकता है व्यक्ति, नहीं तो भोग उसको भोग लेंगे, वो भोगों को नहीं भोग सकता। देखो ध्यान दीजिए आप इस बात पर। मेरी आवाज ठीक ठीक आ रही है क्या आप सब तक? मुझे एक बार आ रही है, क्योंकि यहाँ पास में रास्ता है, सड़क है, तो व्हीकल जाते रहते तो आवाज आती है, शोरगुल। ठीक है। वैदिक संस्कृति में गृहस्थाश्रम से पहले ब्रह्मचर्य आश्रम को स्थान दिया गया है। गृहस्थाश्रम संसार को भोगने का आश्रम है। भोगने का आश्रम तो है, लेकिन अनियंत्रित होकर के नहीं। जो लोग यह समझते हैं कि प्राचीन भारत में त्याग ही त्याग की रट लगाई जाती थी, केवल वैराग्य की ही बातें होती थी, और ये भौतिक संसाधनों का और भोग से जुड़ी सब चीजों का तिरस्कार करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मनुष्य के विकास में गृहस्थाश्रम एक आवश्यक आश्रम था। मनुष्य में संसार का उपभोग करने की, विषयों की तह तक पहुंचने की, वासना का और छोर देखने की जो गहरी भावना है, उसे वैदिक संस्कृति की जीवन व्यवस्था में पूरा स्थान था। आत्म तत्व के उच्चतम विकास के लिए प्रवृत्ति, भोग और विषयों से पूरी तरह निपट लेना, इस तरह निपट लेना कि फिर बार बार खिंचकर उधर न आना पड़े, यह आवश्यक समझा जाता था। वैदिक संस्कृति के अनुयायी संसार से भागने की बात नहीं करते थे, संसार को भोगने की बात भी करते थे। उनकी निर्धारित की हुई जीवन की रूपरेखा में मंदिरों को स्थान था, अर्थात देवालयों को, यज्ञशालाओं को, गुरुकुलों को, तो महलों को भी स्थान था, अरण्यों को स्थान था, तो बड़े बड़े जनपदों का भी स्थान था, त्याग और निवृत्ति को स्थान था, तो भोग और प्रवृत्ति को भी पूरा पूरा स्थान दिया गया था। जो लोग भारत के प्राचीन काल को इसलिए कोसते रहते हैं क्योंकि यहाँ के ऋषि मुनि परलोक की बातें करते थे, इस लोक की चिंता नहीं करते थे, वे उनकी विचारधारा को नहीं समझते, अर्थात ऋषि मुनियों की विचारधारा को वे ठीक से समझे नहीं। वैदिक संस्कृति के विचारक संसार की यथार्थता को पूर्णतः स्वीकार करते थे। प्राचीन भारत की समृद्धि, यहाँ का वैभव, यहाँ का ऐश्वर्य, यहाँ की भोग सामग्री आजकल के किसी देश से कम नहीं थी, अर्थात उस समय भी जो साधन सुविधाएं श्रेष्ठतम थी वो उपलब्ध थी वैदिक काल में।
वैदिक संस्कृति के विचारों में पले गृहस्थी के इस लोक के जीवन का पूरा रस लेते थे। ऐसा नहीं कि दुख में जीवन काट देते थे क्योंकि उनमें लालसा के साथ संसार के भोगों को भोगने की भी शक्ति होती थी। हाँ, संसार का रस लेते हुए उनके सम्मुख एक बात अवश्य रहती थी। क्या रहती थी? उसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं कि प्राचीन रोम, ये जो इटली है इसका प्राचीन नाम शायद रोम था। जब कभी कोई बड़ा आयोजन होता था रोम में, तो नाचना गाना होता था, रंगारंग कार्यक्रम होते थे, तो एक अलमारी में मुर्दे की खोपड़ी भी रख दी जाती थी। मरे हुए इंसान की खोपड़ी रख देते थे एक अलमारी में, जहां फंक्शन होता था, कार्यक्रम होता था, जिससे अगर नाचते गाते लोगों की उधर नजर पड़े उस अलमारी पे में रखी हुई खोपड़ी पर मनुष्य की, तो यह स्मरण हो जाए कि इन रंगरलियों का अंत यही कुछ होने वाला है, ये परिणाम होने वाला है जो खोपड़ी रखी। भारत के गृहस्थी जब जीवन का रस लेते थे, तब इस रस की लालसा अंत तक न बनी रहे, इस दृष्टि से लेते थे। वासना को हटाने के लिए लेते थे, वासना को बढ़ाने के लिए नहीं। लालसा को नष्ट करने के लिए लालसा में हाथ डालते थे, ना कि संसार के विषयों को भोगने की शक्ति का ह्रास तो सबका होना ही है। जो जो आयु बढ़ती जाती है, शक्ति क्षीण होती जाती है। फिर शक्ति क्षीणता के साथ लालसा को क्षीण क्यों न किया जाए? जब शक्ति कम होती जाती है तो मन की इच्छाएं और व्यक्ति की जो वासनाएं अंतर्निहित, वे सब भी धीरे धीरे समाप्त होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं कि शक्ति खत्म हो जाए और वासना बनी रहे। उस पक्ष में नहीं था गृहस्थाश्रम। शक्ति न रहे और लालसा बनी रहे, इससे बढ़कर मनुष्य की और दुर्गति क्या हो सकती है? गृहस्थ जीवन का आदर्श यही है कि मनुष्य विषयों को भोगकर विषयों से ऊपर उठ जाए, फिर उसे विषयों का मुंह न ताकना पड़े। वैदिक संस्कृति के आदर्श के अनुसार मनुष्य को संसार के विषयों के बीच में से होकर गुजरना है, उनमें अपने आप को खो नहीं देना है। आजकल हम किस प्रकार का जीवन बिता रहे हैं? हम संसार के विषयों में भटकते हैं, फंसते हैं। भटकते भटकते हमारे मनों में वासना रह जाती है, शरीर में शक्ति नहीं रहती। वैदिक संस्कृति का गृहस्थ संबंधी जो आदर्श है, उसका यह स्वाभाविक परिणाम था कि विषयों में भटकते भटकते मनुष्य में विषयों का रस लेने की शक्ति भले ही रह जाए, लेकिन वासना न अटकी रहे। आज का हमारा जीवन पूरा वासना में इसलिए हो रहा है, विषयों का रस लेने की शक्ति हो या न हो, चारों तरफ विषयों की बाढ़ है। आज के समय में तो आप चारों तरफ देखो तो गंदे दृश्य, गंदे शब्द कानों में, अश्लील बातें, अश्लील शब्दों के द्वारा, वाणी से लेके शब्दों के द्वारा, आंखों के द्वारा और अलग अलग प्रकार से चारों तरफ वासना बढ़ाने के प्रयोग किए जा रहे हैं, घटाने के नहीं। तो इसके लिए गृहस्थाश्रम में इसको जगह नहीं थी कि विषयों को वासना, एक स्वाभाविक वासनाएं होती है उसको स्थान था, लेकिन जो अस्वाभाविक है, जो बाहर से बढ़ाई जा रही है, इसको कोई स्थान नहीं था। तो आजकल के समय में तो देखो आप, स्थिति ऐसी हो गई है कि व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, लेकिन मन की लालसा उसकी खत्म नहीं होती, इंद्रियों की शक्ति समाप्त हो जाती है। और सब जगह ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि मैं पुरुषों की बात कर रहा हूँ, स्त्रियों में भी ऐसा ही है। कोई 50 वर्ष की, 60 वर्ष की आयु हो गई, लेकिन वो अपनी लिपाई पुताई बंद नहीं करती, वो श्रृंगार प्रधानता रहती है, वो वासना का ही तो रूप है। जो 50 वर्ष की आयु में, पहली तो बात 50 वर्ष की आयु अपनी मानती नहीं, जो 50 की होगी तो वो अपने को 35 की या 40 की बताने की कोशिश करेगी। एक फैक्ट बता रहा हूं मैं कि व्यक्ति ऐसा सोचता है, वो अपनी वासनाओं को तिरोहित नहीं करना चाहता। वो सोचता है कि शरीर को, त्वचा को यदि ढीली हो गई है तो इसको छुपा ले, या अलग अलग प्रकार के यंत्रों से, आजकल तो आधुनिक संयंत्र हो गए हैं, तो परिस्थिति को स्वीकार नहीं करता, उस वासना में बह जाना चाहता है, उसको बढ़ाता है और अधिक से अधिक। तो ये श्रृंगार प्रसाधन, बहुत इनकी कंपनियों का इतना मुनाफा क्यों हो रहा है? बहुत अधिक। क्योंकि गृहस्थाश्रम में जाने के बाद कुछ समय के लिए तो था श्रृंगार की प्रधानता, लेकिन एक सीमा होती है उस चीज की। आगे वानप्रस्थ भी आने वाला, उससे पहले एक तैयारी थी गृहस्थाश्रम, लेकिन तैयारी क्या है? अब तो वानप्रस्थ में भी गृहस्थ से ज्यादा। देखो ध्यान दीजिए,
मैं इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से गृहस्थ आश्रम बड़ा पुनीत आश्रम है, पवित्र आश्रम है। अन्न वस्त्र आदि दान द्वारा इतर आश्रमों का पालन भी इसी से होता है। ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और संन्यास का पालन भी गृहस्थ ही करता है। और ये बात तो सत्य है, ये प्रसिद्ध भी है बात कि क्या कि सहायता पाने वाले की अपेक्षा सहायता देने वाला उत्तम माना जाता है, क्योंकि गृहस्थ ब्रह्मचारी को, विद्यार्थी को भी सहारा देता है और वानप्रस्थी को भी, सबको देता है, विद्वानों को भी, पुरोहितों को भी, और बाहर के जितने लोग आते हैं सन्यासी साधु संत, सबको आश्रय कौन देता है? गृहस्थ। तो गृहस्थ आश्रम क्योंकि देने वाला है, तो लेने वाले से देने वाला श्रेष्ठ होता है। जो सहायता करता है वो श्रेष्ठ होता है, सहायता लेने वाला निम्न होता है। तो इस दृष्टि से भी गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ माना जाता है। यही कारण है कि मनु महाराज ने इस आश्रम को ज्येष्ठ और सर्वश्रेष्ठ मानते हुए अनेक कार्यों से घिरा हुआ भी गृहस्थ जब सबका पालन पोषण करता है तो उनके विपरीत वचनों को सुनकर सहता भी है और डरता भी है। और तब विचार करने से पता चलेगा कि इसको कितनी सहिष्णुता की आवश्यकता है। सब कुछ सहन करना पड़ता है गृहस्थाश्रम में, बहुत कुछ। ऐसा नहीं है कि खुलकर जीने की उनकी अभिलाषा नहीं है जो गृहस्थ में है, लेकिन जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है, इसलिए बंधन में बंधना पड़ता है और वो आवश्यक भी है। सबको अपनी अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य निभाने ही चाहिए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का कार्य है। ऐसा नहीं है कि स्वच्छंदता हो, इसमें कोई कुछ भी कहे, कोई शराब पिए, कोई कहीं जाए, कोई कहीं जाए, इधर उधर, ये नहीं है। इसका नाम गृहस्थ नहीं है। अपने लिए अनेक उपायों से धन आदि पदार्थ उपार्जन करने, स्वयं उसको उपयोग में लाने और अन्य के निमित्त संभाल कर रखने में कितनी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। बहुत सारे साधन संपत्ति इकट्ठा करनी, उसके लिए भी बुद्धि लगेगी, शक्ति सामर्थ्य लगेगा। देखो कितना कितना परिश्रम लगता है धन कमाने में, खर्च करने में तो कुछ नहीं लगता, पल भर लगता है। कोई शॉपिंग करने चला जाता है तो एक बार में कितना पैसा चला जाता है कहीं कहीं। तो आप खर्च करने में तो समय नहीं लगा सकते, लेकिन कमाने में कितना पुरुषार्थ लगता है। और अपने लिए नहीं, अपने परिवार का तो करता ही है, दूसरों के लिए भी संभाल कर रखता है और उसकी सुरक्षा करता है बहुत अलग अलग तरीके से। कितना सामान रहता है गृहस्थी के पास, उस सबकी सुरक्षा करनी, उसकी साफ सफाई रखनी और आगे अगली वाली पीढ़ियों को भी उसको समर्पित करके जाना है। तो कितनी सारी चीजें रहती है। परंतु आज गृहस्थ में जो गुण होने चाहिए थे वे विद्यमान नहीं। ये बात तो सही है, इसमें कोई संशय नहीं। आज का जो गृहस्थ है उसकी तुलना इस आदर्श गृहस्थ से नहीं की जा सकती जो अभी बताया जा रहा है। इस कारण से सुख की न्यूनता और दुख की वृद्धि हो रही है। यह अपरोक्ष बात है कि जब रक्षक ही असावधान हो गया तब रक्ष्य पदार्थ जो उसके आश्रित है वे कैसे सुव्यवस्थित रह हो सकते हैं। तो उसके रक्षित, जो रक्षा करने वाला वही असावधान है, तो उसकी रक्षा में रहने वाले पदार्थ भी ऐसे ही हो जाते हैं, वे भी सुरक्षित नहीं रहते। तो उसकी रक्षा में उसकी संतान भी है और भी है बहुत सारी चीज। तो संतान की भी परवरिश ठीक नहीं हो पाती, संस्कार नहीं मिल पाते उनको अच्छी तरह से। बच्चों को सुधरने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, मैं कितनी जगह जाता हूँ, स्कूल कॉलेजों में भी बहुत जगह मैं अभिभावकों को, अध्यापकों को यही बोलता हूँ कि बच्चों का कोई दोष नहीं है, बिगड़े हुए हैं हम और आप। बड़ों को सुधरने की आवश्यकता है। यदि अभिभावक, माता पिता, गुरुजन सुधर जाए तो वास्तव में बच्चों को तो आप निरपवाद रूप से किसी को कोई कह सकते हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा ये दुनिया, बहुत ही सुंदर हो जाएगी। बच्चे नहीं बिगड़ रहे, बड़े बिगड़े हुए हैं। बड़ों ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया है। बच्चों को तो हम कह देते हैं कि ये बिगड़ गए, इधर उधर ये करते, ऐसे ऐसे करते। भाई वो करेंगे ही, उनके संस्कार ऐसे दिए गए, आपने उनकी परवरिश हम सब ने ऐसी की है, उनका दोष नहीं है, हमने वातावरण ही ऐसा दिया है उनको। कार्य तो सभी हो रहे हैं परंतु वे अपने स्वरूप में नहीं हो रहे। कार्य तो सब हो रहे हैं, बच्चे बड़े भी हो रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, विवाह भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जिस रूप में होना चाहिए वो सुव्यवस्थित नहीं है। स्वास्थ्य बिगड़ जाने से इसकी संज्ञा रोगी हो जाती है। जब स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो उसको बोलते हैं रोगी हो गया। कुछ
भोजन, आहार, जलपान, कभी बातचीत भी करता है, परंतु वह अपनी व्यवस्था में नहीं, व्यवस्था में है ही नहीं। सही बात है। यही दशा गृहस्थाश्रम की है। जैसे रोगी होता है ना, रोगी होता है तो वो भोजन भी करता है, जलपान भी करता है, कभी बातचीत भी करता है, कर तो रहा रोगी भी सब कुछ, बातचीत चल फिर भी रहा थोड़ा बहुत, लेकिन अपने सही सही व्यवस्था में नहीं जाए। इतना तो रोगी करता ही रहता है सामान्य बातचीत तो, लेकिन कार्य तो बहुत सारे रुके रहते हैं, उसे सुख तो नहीं मिलता ना रोगी को जीवन का। तो जब आश्रम ही रोगी हो जाए तो क्या कहा जाए। देख ध्यान दीजिए, यह एक, यही दशा गृहस्थाश्रम की हो गई है। यह एक आधार केंद्र था जिस पर 3 आश्रम सुरीति से गति करते थे। जब उनमें ही हलचल उत्पन्न हो गई, तब उनका डामाडोल होना तो स्वयं सिद्ध ही है। मनुष्य समाज के शरीर में गृहस्थ प्राण के समान है, अन्य आश्रम इंद्रियों के तुल्य है। प्राण की स्थिति में सबका स्थान, इसके सबल होने में सब बलवान, और इसके कूच में सबका निर्वाण स्वयं ही हो जाता है। जब प्राण चले जाते हैं तो कुछ नहीं बचता। गृहस्थाश्रम की बर्बादी, सब आश्रमों की बर्बादी। कहाँ से अच्छे सन्यासी लाएंगे, कहाँ से अच्छे आचार्य लाए, कहाँ से अच्छे राष्ट्रभक्त देशभक्त लाए, कहाँ से बलवान वीर योद्धा अच्छे यजमान लाए। प्राण की स्थिति में सबका स्थान। देखो, यही कारण है कि इदानीम भारत का गृहस्थ अपनी सुदशा में नहीं है। अन्य आश्रम विदशा में इसी के कारण गति कर रहे हैं। दूसरे आश्रम भी इसी कारण से बुरी दिशा में, बुरी दशा में है कि क्योंकि गृहस्थ आश्रम अपने सही दिशा में नहीं, सही दशा में नहीं। सुधार का कोई मार्ग दृष्टि पथ में नहीं आता। यत्नशील प्रयत्न तो कर रहे हैं, परंतु देश उत्थान की ओर नहीं जा रहा। कहाँ दोष है, वह स्थान इसके हाथ नहीं आया। दोष कहाँ है, कारण क्या है, उसका निदान ठीक नहीं हो पाया, या इसने अनुष्ठान करने में अपने को योग्य नहीं बनाया। ये विचित्र रोग है जिसके दूर करने का उपाय किया जाता है, लेकिन वो बढ़ता ही जाता है। ऐसा विचित्र रोग हो गया है। और जिसकी वृद्धि का उपाय सोचा जाता है वह घट जाता है। ऐसी विपरीत गति को परमात्मा के बिना और कौन संभाले, ऐसा सर्वदानंद जी लिख रहे हैं। वह अपनी जीवन यात्रा को कैसे सुरक्षित करे जिसका देव ही दिवाला निकाले। लोग स्वयमेव इस प्रकार की बातें सुनाते हैं कि सहस्त्रों वर्षों का रोगी है, एक ही रोग कैसे हटे, हजारों साल का रोगी है, एकदम कैसे रोग हट जाएगा। लोग खुद ही बोलते हैं, ये मानते हैं कि रोगी है, ये भी बड़ी बात है। मानते तो है कि रोगी है, नहीं तो हो सकता है ये भी न माने, ऐसा ही मान ले कि नहीं ठीक है, यही ठीक है, इसी को आदर्श मान ले जो आज व्यवस्था चल रही है। इतने दिनों के अशुभ कर्मों का फल बिना भोगे कैसे कटेगा। बात तो सुंदर कहते हैं, श्रवण में कुछ अच्छी लगती है, परंतु यह नहीं विचारते कि पूर्वादृष्ट तो बिना भोगे नहीं जाता है। सृष्टि कर्म यही सिखाता है, परंतु आगे को मंद कर्मों के करने से मनोवृत्ति को हटाना और पुनः उधर न ले जाना, तथा सत्कर्मों में चित्त को लगाना, लगे हुए मन का पुनः मंद मार्ग में न ले जाना और इत्यादि कारक प्रयत्न करना तो मनुष्य समाज का कार्य है। फिर फल देना ईश्वर का कार्य है। इतना कार्य तो मनुष्य का है, फल देना तब है ईश्वर का कार्य। अब उन दोषों का जो भूल से अथवा दुर्विपाक से इसमें आ गए हैं, विचार करना ठीक प्रतीत होता है। अब इसके दोष गिनवाए जाएंगे। अब आप सब इस दोष को सुनने के लिए तैयार होंगे, तो ये दोष आज तो समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि दोषों से भरा पड़ा है ये पूरा चैप्टर। तो मैं अभी आपकी 10 मिनट लूंगा अधिक से अधिक, उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे फिर कभी। तो अभी मैं कुछ 1, 2 या 3 दोष पढ़ देता हूँ। गृहस्थाश्रम, आप सभी गृहस्थी है तो इसको आप निंदा की दृष्टि से नहीं लेंगे, आलोचनात्मक भी नहीं लेंगे, इसको बस तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ये सोचेंगे कि हम पहले क्या थे, आज क्या है, बस इतना ही देखेंगे। मेरा कोई किसी का मन दुखाने का या किसी के दोष याद दिलाने का कोई औचित्य नहीं है, ना ही मेरा कोई ऐसा उद्देश्य है। गृहस्थ बड़ा ही पवित्र स्थान है, इसको यदि सबल संभले हुए युवा, मतलब जो खुद सबल है और संभले हुए हैं, ऐसे युवा युवती धारण करे तो उनका सम्मान है। यह अंग गृहस्थ को उत्तम बनाने में प्रधान है। इसका तिरस्कार करने से गृहस्थ में दौर्बल्यता आ गई है।
यह किसी के ध्यान में न आया कि इस नासमझी और लापरवाही का परिणाम क्या होगा। बिना सोचे उधर को झुकता ही गया। जब सुधारने का विचार आता है तब अपने को सर्वथा बलहीन पाता है। सन्निपात ज्वर की भांति इसको ऐसे विरोधी दोषों ने घेरा है कि यदि एक को हटाते हैं तो दूसरा सिर उठाता है, यदि उसको दबाते हैं तो तीसरा अपने बल को बढ़ाता है। गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले उस व्यक्ति को, दोनों को ही, वर को भी और कन्या को भी, बेटा बेटी कोई भी हो, दोनों को सबल होना चाहिए, संभले हुए होना चाहिए, उनका निर्माण हो चुका हो, ऐसी अवस्था में हो। और राजमनु तो ये कहते हैं कि जिसने एक वेद का कम से कम अध्ययन ना किया हो उसमें गृहस्थ में जाने का अधिकार नहीं है उसको। जिसने कम से कम यजुर्वेद का भी अध्ययन ना किया हो, किसी एक शास्त्र को भी ना पढ़ा हो, दर्शनों को भी ना पढ़ा हो, तो उसको गृहस्थ में जाने का अधिकार नहीं है। तो सबसे पहला तो दोष यही आ जाता। दूसरा दोष, द्वितीय, यह है कि प्रांत और जाति के भेद ने गुणों की समानता का विच्छेद कर दिया है। संतान के निमित्त माता पिता ने इस प्राकृतिक नियम की जो अवहेलना की है, मनुष्य की मति में गति करता रहता है, प्रबल विरोध किया। संतान का अयोग्य होना इसका ही परिणाम है। अयोग्य पुरुषों के हाथों से कार्य में योग्यता कभी नहीं आती। तो योग्य गुण कर्म स्वभाव कभी नहीं, क्या केवल देखा जाता है धन और चेहरा। चेहरा अच्छा है, सुंदर है, सुंदर मतलब बाहर का सुंदर, गुणों की सुंदरता का ध्यान नहीं है। और या फिर डिग्री देख सकते हैं, कुछ कुछ लोग होते हैं, डिग्री देख सकते हैं, चेहरा देख सकते हैं, और गुणों का कोई मिलान नहीं है किसी भी प्रकार। तृतीय दोष, तीसरा, युवक और युवती को परस्पर मिलकर गृहस्थी को संभालना है, उन्हें आजीवन प्रेम पूर्वक निर्वाह करना है। गुण साम्य की न्यूनता से खिन्न मन होकर यदि गृहस्थ का पालन किया भी तो उससे यथार्थ लाभ नहीं हो सकता। उनकी सम्मति जो गृहस्थ में प्रवेश करने वाले हैं प्रधान होनी चाहिए। बेटा और बेटी कोई भी हो, उनकी सम्मति प्रधान है। माता पिता को तो उनके साथ उनको रिश्ता कराने में, संबंध बनाने में सहयोग करना है। वे भी एक दूसरे को समझे जाने, उनका इंटरव्यू ले। ऐसा नहीं कि कोई किसी के साथ भी जोड़ दिया, कहीं भी पहुंचा दिया। ये स्थिति ठीक नहीं है। ये स्थिति चली मध्यकाल में, अभी थोड़ा इसमें ढील आई है, अब थोड़ा सा खुला है माहौल, अब इतना हो गया है हल्का सा कि अब बातचीत करके हल्का फुल्का, लेकिन उसमें भी गुणों की दृष्टि से उस तरह का आपस में कोई उनके पास ऐसी बिंदु नहीं है कि उनको समझाने वाले कि किस किस चीज को वे देखे एक दूसरे में विवाह से पहले। पहले तो ये कार्य आचार्य लोग कर देते थे, जो गुरुकुल आदि में पढ़ते थे बच्चे, उनके और माता पिता मिलकर के कर देते थे, गुणों का मिलान करना उनकी, अच्छा ठीक है। परंतु माता पिता ने समस्त भार अपने ऊपर, अपने कंधों पर ले रखा है और अल्प आयु में विवाह करना आरंभ कर दिया है। अल्प आयु में मतलब अब तो थोड़ा सा ठीक हो गया। ये जब लिख रहे हैं तो उस दृष्टि से लिख रहे हैं कि भारत में कुप्रथा बहुत लंबे समय तक चली। 10-10 साल की बच्चियों की शादियां होने लगी थी। 9, 10, 11, 12 साल को बहुत मान लेते थे कि 12 साल हो गई, तो 12 साल की कन्याओं के विवाह के तो सैकड़ों वर्षों तक ये बहुत कुरीतियां चली। तो कितना बुरी स्थिति थी देश की, आप सोचो। भारतवासियों ने सृष्टि क्रम के विरुद्ध कितनी गहरी भूल की। इस भूल का फल भी बड़ा ही प्रतिकूल हुआ। यह बाल्यकाल के विवाह की प्रथा कब से और कैसे चली इसका पता लगाना तो कठिन है, किंतु इसकी आधार भूमि मिथ्या विश्वास ही है। बाल्य विवाह और गृहस्थ, इन दोनों का समाधिकरण नहीं हो सकता। देखो, जिसका विवाह कम आयु में हो गया ना, अल्प आयु में, उसका गृहस्थ कभी सुखी नहीं हो सकता। इस बात की तो गारंटी, वो तो दुख ही भोगने हैं उसको, चाहे वो लड़का है लड़की है। कम आयु में जिसकी का विवाह कर दिया गया है, नियम विरुद्ध करने वाला धोखा खाता है, पीछे से पछताता है, परंतु कुछ बन नहीं पाता। यद्यपि गृहस्थ कुछ अपने को संभालता तो रहा, परंतु भूल के रहते हुए कहां तक संभाला जा सकता है। जिस दीवार के भीतर से पानी आ रहा हो उसके बाहर मिट्टी लगाने से कहां तक सुधार हो सकता है। जिस लकड़ी के भीतर घुन लग गया हो उस पर पॉलिश करने से क्या लाभ होगा।
दुर्बलता काम करने लग गई है, बाहर से सुधारने का विचार करते रहे। चौथा दोष, विवाह की प्रथा पर अधिक व्यय करने के विचार से हर समय चिंता की वृद्धि रहती है। पुनः उसके निमित्त हर प्रकार के उचित और अनुचित उपाय करने लगे गृहस्थ लोग, क्योंकि विवाह के समय बहुत सारा व्यय होने लगा, बहुत खर्च होने लगा। आज के विवाह में इतना खर्च होता है, और व्यर्थ का खर्च जिसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, इतना खर्च होता है। साधारण पुरुष तो छोटे बच्चों को ठीक आहार, जिससे बालकों का शरीर पुष्ट हो, ऐसा आहार नहीं दे पाते उनको कभी। जिन बच्चों को ठीक ठीक पालन पोषण करने में उनका अच्छा भोजन नहीं उपलब्ध करा सके, उनके विवाह के निमित्त धन जमा करते रहते हैं जीवन भर। उनका शरीर कुपोषण से सड़ जाता है, अंदर से दुर्बल और कमजोर रोगी हो जाते हैं, और उनके विवाह की चिंता में पैसा जोड़ने के लिए, धन जोड़ने के लिए व्यवस्था ही ऐसी हो गई। अड़ोसी पड़ोसी को देख देख करके कि उसने इतना दिया, हमें इतना देना है, हमें इतना लेना है, ये देना, ये देना, ये सब कंपटीशन चलने लगा, ये प्रतियोगिता हो गई। ऐसे हो गया जैसे कि लड़के और बिकने लगे हो कि इतने हजार में ये खरीद लिया, इतने हजार में ये खरीद लिया। ये कोई इस तरह की मान्यता पहले तो प्राचीन काल में देखी नहीं जाती। ये जो दहेज की प्रथा है ना, ठीक है, माता पिता कुछ उसके रूप में दे देते थे, जैसे आजकल बोलते कन्यादान के फलस्वरूप पहले गोदान आदि हो जाता था, कुछ छोटी मोटी चीज, इतना बड़ा नहीं था, इतना सब कुछ जितना आजकल चलता है। देखो, उन्हें उनका विवाह कर दिया जाता है। अब उन दोनों के संयोग से संतान जो होगी वो बलवती कैसे हो सकती है? वो तो बलवती संतान पैदा नहीं होगी। धनी पुरुषों के विवाह की रीति में लेन देन और दिखावा अधिक बढ़ गया है, जिसे देखकर अन्य पुरुषों की मति भी वैसी ही होती जा रही है। उधार लाते हैं, जायदाद को बेचते हैं, परंतु विवाह उसी प्रकार से करना चाहते हैं। यह रिवाज अच्छा नहीं है। मनुष्य समाज को एक तंग मार्ग से निकालने का उपाय है। कन्या को माता पिता के गृह में सदैव आना जाना है। उसको जो वस्तु जितना द्रव्य चाहे दे दे, ठीक है, वो तो आगे भी आती जाती रहेगी कन्या। ऐसा तो नहीं है कि संबंधी टूट गया, विवाह होने के बाद माता पिता के पास तो फिर भी आती जाती रहती है। तो जो उसको द्रव्य की आवश्यकता पड़े बीच में, मध्य समय में, तो माता पिता को तब भी तो सहयोग करना चाहिए। वो वस्तु उसको देनी चाहिए जहां आवश्यकता हो, जब भी आवश्यकता हो। और बेटी आती भी है, ये परंपरा भी है, उसको खाली हाथ कोई भेजता नहीं। और जब उसको भी आपातकाल हो तो उस समय उसकी सहायता करे। ये तो ठीक है, इसमें तो कोई दोष नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस बात के लिए कह रहे हैं जो व्यर्थ का पैसा बर्बाद होता है, ये बड़े लोगों को देख करके ही हो रहा है। विवाह के समय दिखाकर धन वस्त्र भूषण आदि का देना अच्छे मार्ग को संकोच में लाने के ही समान है। विवाह एक ईश्वरीय नियम है। इसका यदि कुछ मूल्य हो सकता है तो बालक बालिका की समानता है, जिनके जिनके मन परस्पर एक हो रहे हैं, अन्य कोई वस्तु नहीं है। पशु पक्षी मनुष्य आदि जब युवावस्था में पहुंचेंगे तो गृहस्थ नियम पालन करने के निमित्त परस्पर मिलेंगे, रोकने से क्लेश मानेंगे और नहीं रुकेंगे। इस प्रकार की वस्तु जिस पर कुदरत की चित्रकला बनी हो, उसका कुछ मूल्य हो सकता है? नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं। जो इसका मूल्य करता है वह भूल में पड़ता है। अतएव इस प्रथा को, जो जाति को संकोच में डाल रही है, सो समाज को ऐसा मार्ग स्वीकार करना चाहिए जिसमें सुगमता से हम गुजर जाए। इसमें बहुत सारे दोष लिखे, आगे मैं पढ़ता जाऊंगा, ये समय लगेगा। तो आज हम, क्योंकि मेरा आगे उपनिषद स्वाध्याय का कार्यक्रम है छोटा सा, मैं इसी समय तक आपको दे सकूंगा, आगे भी ये टाइम ही लास्ट रखा करेंगे। जी जी, तो कोई आदरणीय, बात नहीं, यही समय हमारे लिए पर्याप्त समय है। बहुत समय आपने दिया ये हमारे थोड़ा लिए। अच्छा विषय है, काफी बड़ा विषय है गृहस्थाश्रम का, इसमें पूरा मैं करूंगा इसको कभी, है ना। आगे जी जब जी भी जी होगा पहले से मुझे सूचना दे दीजिएगा आप। ठीक है जी लखनलाल जी। जी जी, बहुत बहुत आभार ठीक है, आप आपका। सभी से मैं विदा लेता हूँ। आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। इति ओम। जी जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, दादाजी व्यासनंदन शास्त्री 10 मिनट के लिए आ जाइए, फिर इसके बाद मुनि जी। धन्यवाद। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः
सन्नो भवत्वर्यमा, सन्न इंद्रो